सेनेटर सहर कामरान साहबा, ये जो बार है महंगाई का, ये जो इकॉनमी का, उसकी जिम्मेदारी जितनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर है, आप पर भी तो होनी चाहिए। आप भी हुकूमत का हिस्सा थे, अब आप वो बार नहीं लेते हैं। कहते आपके पास वजारतें नहीं थी, लेकिन हुकूमत में तो आप थे, काबीना से मंजूरियाँ तो आप लोग भी कर रहे थे, तो वह मुस्लिम लीग नून ही क्यों जिम्मेदार हो? देखिए, पीपल्स पार्टी का जो एक कनेक्टिविटी है ना, वो आवाम के साथ है। और पीपल्स पार्टी ने, चाहे हम कोलिशन का हिस्सा थे या नहीं थे, पीपल्स पार्टी ने हर उस फैसले पे आवाज बुलंद की है जिससे आवाम के ऊपर बोझ पड़ रहा था। अब ये अलग बात है, देखिए हमें हकाइक को तो जरूर जायजा लेना पड़ेगा कि ये तमाम जितने भी फैसले हुए माशी, वो किस तनाजुर में हुए। इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि 2021 के अंदर ही जो उस वक्त पीटीआई के जो रहनुमा थे सरकर्दा, उन्होंने मुल्क को दिवालिया करार दे दिया था। ठीक है, 2021 के अंदर ही जो, अगर आप शब्बर जैदी के बयान देख लें, या अगर आप जो है वो उस वक्त के गवर्नर पंजाब के बयान देख लें, या अगर आप जो है वो रज़ाक दाऊद के बयान देख लें, गूगल कर लें, इनमें कोई मतलब शक व शुबा नहीं है। ये नवंबर में, अक्टूबर में, दिसंबर में जो इनके बयान थे, ये मुल्क को दिवालिया इन्होंने करार दे दिया था। फिर उसके बाद पीटीआई ने जो फैसले किए, जिस तरीके से IMF की मतलब एक, मैं समझती हूँ कि पुअर वर्किंग थी, पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट थी, इन्होंने अब बार बार आपकी भी सियासी जमात का फिर इलेक्शन का बयानिया यही है। सर साहब, मेरा सवाल भी ले लीजिए ना आपकी गुफ्तगू में। आपका भी फिर बयानिया यही है कि 4.25 साल पीटीआई ने ये किया और अगले इलेक्शन में हमें वोट दीजिए, फिर यही बयानिया आपका भी? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने मुझे बात मुकम्मल नहीं करने दी। देखिए, मैं ही कहूँगी कि ये जो बार बार फाइनेंस मिनिस्टर्स बदले और कोई तसलसल या प्लानिंग नहीं थी, उसके नताइज पाकिस्तान में फेस किए। उसके बाद PMLN के अंदर भी ये था कि एक फाइनेंस मिनिस्टर आया, उसने 16 महीने में 2 हालात को समझा, तो उसके बाद जो है वो फिर जो है वो एक रिश्तेदार को लाने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर बदला गया और वो चीजें इनसे नहीं संभली। वो तो खुद अपनी एक, मैं कहती हूँ इकरारदार साहब ने जिस तरीके से फैसले किए, वो ज्यादा बेहतर जानते होंगे, उनके काम में किसी ने मुदाखलत नहीं की। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है उसकी पूरी तवज्जो आवाम को रिलीफ पहुंचाने पे है। ठीक है, हमने जब भी पीपल्स पार्टी आई है, पीपल्स पार्टी का जो एक रुख है वो आवाम की फलाह की तरफ रहा है। इवन जब हम इसमें भी कोलिशन में भी थे, आप ये देखेंगे, अगर आप सिर्फ देखेंगे कि चाहे वो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम हो, चाहे वो हेल्थ का निज़ाम हो, चाहे वो बारिशों और सैलाब के बाद अवाम को रिलीफ पहुंचाने का, तो आप अवाम की फलाह के लिए काम करते रहे, तो फिर राना अशरफ साहब आप महंगाई करते रहे हैं। सर, हुकूमत में एक ही हुकूमत में 2 जमातें थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।